हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीड के 30 डेज रिवीजन बैच का 16वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके नामकरण की कि राजस्थानी चित्रकला का जो नामकरण किया गया था उसमें किस किस का योगदान है। सबसे पहले आते हैं अनंत कुमार स्वामी, सबसे इंपॉर्टेंट। इनकी बुक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स और इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था राजस्थान की चित्रकला का। ये आपको याद रखनी है, बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, राजपूत पेंटिंग्स, आनंद कुमार स्वामी की। उसके बाद अगले हैं W.H. ब्राउन। इन्होंने राजपूत आर्ट कहा था राजस्थानी चित्रकला को, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया था? राय कृष्णदास ने, और इनकी बुक का नाम था भारत की चित्रकला। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला कहा था राय कृष्णदास ने। उसके बाद प्रारंभिक राजस्थानी चित्रों की बात की जाए तो हमें दो तीन नाम मिलते हैं जिनमें इंपोर्टेंट है औग नियुक्ति वृत्ति, ये आपको याद रखना है, औग नियुक्ति वृत्ति। और एक है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये जैन ग्रंथ हैं दोनों, तो ये आपको याद रखने हैं। ये शुरुआती प्रारंभिक राजस्थानी चित्रों से कभी प्रश्न आता है तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि इसमें से प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले चित्रकला की शुरुआत, उसका स्वर्णकाल किस शासक का समय था, कोई महत्वपूर्ण शासक और उनके समय के महत्वपूर्ण चित्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट महिला चित्रकार और चित्रकला पर किसका प्रभाव है, और प्रमुख चित्र। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट है आगे की पीडीएफ में वो मैंने रेड कलर में लिख दिया है क्योंकि नाम बहुत आने वाले हैं इनमें चित्रकारों के चित्रों के, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड कलर की उसमें रख लिया। अब देखिए, राजस्थानी चित्रकला को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है: मेवाड़, जोधपुर, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेन यही 4 हैं। फिर उसके बाद इनकी जो ब्रांच है, जैसे मेवाड़ की चावंड और उदयपुर, ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद नाथद्वारा अगली, फिर एक देवगढ़, ऐसी जोधपुर की, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, नागौर, किशनगढ़, ये आपको याद रखना है, ये पूछ लेता है किसके भाग हैं। ढूंढाड़ की आमेर, अलवर, शेखावाटी और उनियारा, ये आपको 4 याद रखने हैं। और हाड़ौती में बूंदी, कोटा और झालावाड़। अब चलिए सबसे पहले मेवाड़ से शुरू करते हैं। देखिए, मेवाड़ चित्रकला में सबसे पहले बात की जाए प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, ये तेज सिंह के समय का है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सुपार्श्वनाथ चरितम, ये मोकल के समय चित्रित किया गया था। ये 2 ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं, ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। उसके बाद बात की जाए प्रभाव की, तो मेवाड़ चित्रकला पर अजंता चित्र शैली का प्रभाव है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुरुआत किसके समय हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, शुरुआत किसके समय और किसका समय, स्वर्णकाल। और तीसरा, कोई महिला चित्रकार अगर उसमें है तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई थी? महाराणा प्रताप के समय, चावंड से, आपको याद रखनी है। अब उसके बाद है मेवाड़ चित्रकला के जो भी केंद्र है, तो पहला है उसमें चावंड या उदयपुर चित्रकला। शुरुआत किसके समय हुई? महाराणा प्रताप के समय। स्वर्णकाल किसका समय था? महाराणा जगत सिंह के समय। और इन्होंने 2 चीजें बनवाई थी, एक चितेरोरी ओवरी, चितेरो मतलब चित्रों की, तो इसी को मेवाड़ी में चितेरों बोलते हैं, तो चितेरोरी ओवरी और तस्वीरारों कारखानों, ये 2 चीजें इन्होंने बनवाई थी, ये आपको याद रखने हैं। ऐसी जयपुर में भी एक राजा ने कुछ बनवाया था, बूंदी में भी कुछ बनवाया था, ये आपको अलग अलग याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ प्रमुख शासकों के समय के चित्रकार आपको याद करने कौन से? नसीरुद्दीन, ये महाराणा प्रताप और अमर सिंह के समय थे और इन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। उसके बाद साहिबुद्दीन और मनोहर, ये महाराणा जगत सिंह के समय थे, जिनका शासनकाल मेवाड़ चावंड चित्रकला का स्वर्णकाल है। 2 नाम आपको याद रखने हैं, 3, नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन और मनोहर। इसके बाद है प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो रागमाला, बारहमासा और कलीला व दमना। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे कलीला व दमना किस चित्रकला शैली के उदाहरण है या किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है किससे, चावंड, या चावंड ऑप्शन में नहीं हो तो मेवाड़ चित्रकला, क्योंकि ये उसी के केंद्र है। उसके बाद बात की जाए इनकी विशेषता और प्रभावों की, तो सबसे मेन विशेषता तो ये राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत यहीं से चावंड से हुई थी, मेवाड़ से हुई थी। उसके बाद इसमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया है और सबसे ज्यादा कदम के पेड़ों का सर्वाधिक चित्रण है। इन पे इतना फोकस नहीं रखना है आपको। स्वर्णकाल, शुरुआत और प्रमुख शासक और चित्रकार, तो आपको याद रखने महाराणा प्रताप के समय शुरू हुआ, जगत सिंह का समय शासनकाल है, और नसीरुद्दीन और साहिबुद्दीन। इसके बाद है अगला मेवाड़ चित्रकला में नाथद्वारा। नाथद्वारा में सबसे पहले बात की जाए प्रभावों की, तो इस पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है और ब्रज शैली का प्रभाव है, ये आपको याद रखना है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो नारायण, चतुर्भुज और घासीराम। चित्रकारों के नाम बहुत आएंगे लेकिन 1-2 बार आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने ऐसे रेड कलर में डाल दिया। जैसे महिला चित्रकार अगर कोई है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कमला और इलायची, ये कल सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया। अब अगला ये इंपॉर्टेंट है, पिछवाइयाँ। प्रश्न आता है कि पिछवाइयाँ कला कहाँ से संबंधित है, तो नाथद्वारा शैली से। ये क्या होता है कि भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो पर्दे लगाए जाते हैं उनको पिछवाइयाँ बोलते हैं, और इन पर केले के पेड़ के चित्र सर्वाधिक हैं, तो आपको याद रखना है नाथद्वारा शैली में कमला और इलायची, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला है देवगढ़। तो देखिए, देवगढ़ की शुरुआत किसके समय हुई थी? द्वारकादास चुंडावत के समय। प्रभाव किस किस पर है इनका देवगढ़ शैली पर? मेवाड़ का, मारवाड़ का और ढूंढाड़ का। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, मतलब हाड़ौती छोड़ दो बाकी तीनों। प्रमुख चित्र कौन से हैं इनमें? मोती महल और हजारारी ओवरी, ये भित्ति चित्र हैं दोनों, ये आपको याद रखने हैं। और चित्रकार कौन है? बैजनाथ और हरचंद।
एक नाम आपको और याद रखना है देवगढ़ चित्रकला में, कौन सा? श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे ने ही देवगढ़ चित्रकला को प्रसिद्धि दिलाई थी, ये आपको याद रखना है। तो मेवाड़ में इतना ही था। इसके बाद है अपना अगला मारवाड़ चित्रकला। देखिए प्रारंभिक जानकारी में हमें क्या मिलता है कि श्रृंगधर नाम का एक व्यक्ति था जिसने 7वीं शताब्दी में यक्ष के चित्र बनाए गए थे, ये प्रारंभिक जानकारी है। उसके बाद शुरुआत किसके समय हुई? मालदेव के समय, इंपोर्टेंट। और इनके समय कौन कौन से चित्र बनाए गए थे? चोखेलाओं के महल और उत्तराध्ययन सूत्र, ये आपको याद रखने हैं। नहीं तो ये तो इंपोर्टेंट याद रखना ही आपको कि शुरुआत किसके समय हुई थी? मालदेव के समय। उसके बाद अगले शासक सूर सिंह के समय ढोलामारू और भागवत पुराण के चित्रण किया गया था। उसके बाद जसवंत सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव और मुगल संप्रदाय का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव इन पे, इनकी चित्रकला पे रहा। उसके बाद इनका स्वर्ण काल जो है मारवाड़ चित्रकला का, वो मानसिंह के समय है। और इस समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा था। आपको पता होगा कि नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है, महामंदिर, वो भी मानसिंह के समय ही बनाया गया था। तो ये इनका स्वर्ण काल है। और इनके समय चित्रकार कौन कौन से थे ये आपको याद रखने हैं। अमरदास, शिवदास, माधवदास और डालचंद, ये आपको याद रखने हैं। अमरदास, शिवदास, माधवदास और डालचंद। और विशेषता की बात की जाए तो खंजन पक्षी और प्रेम कहानी का सर्वाधिक चित्रण मारवाड़ चित्रकला में है। उसके बाद है तख्त सिंह। तो इनके समय में ये आपने देखा होगा 1857 क्रांति के समय शासक थे, तो इसलिए यूरोपीय प्रभाव ज्यादा है। अब जोधपुर मारवाड़ चित्रकला के केंद्र है, उनके बारे में बात करें तो पहला है बीकानेर चित्रकला। शुरुआत किनके समय हुई? राय सिंह के समय। स्वर्णकाल अनूप सिंह जी का समय था। उसके बाद इसके दो भाग हैं, एक है इसमें उस्ताकला और एक है मथेरना। उस्ताकला क्या होती है? ऊंट की खाल पर स्वर्ण की कारीगरी की जाती है। और इसके जो कलाकार हैं वो कौन है? अली रजा, नुकरुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ता और ईसा उस्ता, ये आपको याद रखने हैं। और ये भी याद रखना है कि उस्ताकला क्या होती है। इसके बाद है मथेरना। तो मथेरना ये जैन चित्रकारों द्वारा शुरू की गई थी। इसको ये दीवार पे जो चित्रण किया जाता है उसको मथेरना बोलते हैं। और इसकी दूसरा नाम क्या है? फ्रेस्को कला, और इसको आला गीला भी बोलते हैं। इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं चंदूलाल और मुन्नालाल। इसमें प्रभाव की बात की जाए तो मुगल, दक्षिण और पंजाब का प्रभाव है। बीकानेर पंजाब से सटा हुआ था उस समय, तो ये आपको याद रखने हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के चित्र, क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव के चित्र भी बीकानेर चित्रकला में मिलते हैं। अगला है अपना किशनगढ़ चित्रकला। देखिए शुरुआत किनके समय हुई? किशन सिंह के समय। स्वर्णकाल किसका समय था? नागरीदास। नागरीदास इन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके रखा था, ओरिजिनल नाम क्या था इनका? सावंत सिंह। प्रभाव की बात की जाए तो वल्लभ संप्रदाय और कांगड़ा शैली का प्रभाव किशनगढ़ चित्र शैली पे, आपको याद रखना है दोनों। अब प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है इनमें। देखिए सबसे पहले मोरध्वज निहालचंद, इन्होंने रसिक प्रिया का चित्र बनाया था राधा रानी के रूप में। रसिक प्रिया जो है वो नागरीदास, जो सावंत सिंह है, इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम था रसिक प्रिया, तो उनका चित्र बनाया था राधा रानी के रूप में। और इनका जो खुद का चित्र बनाया था इन्होंने, ये बनी ठनी का चित्र था, इसको भारत की मोनालिसा कहते हैं। उसके बाद एक और चित्रकार है अमीर चंद, इन्होंने चांदनी रात की गोष्ठी नाम का एक चित्र बनाया था। चलिए अगला है अपना अजमेर, नागौर और जैसलमेर चित्रकला। देखिए अजमेर चित्रकला पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही चित्रकलाओं का प्रभाव है। शुरुआती शासनकाल हिंदुओं का रहा अजमेर में, उसके बाद अकबर और मुसलमानों का वो केंद्र रहा, और उसके बाद फिर अपने 1857 क्रांति से पढ़ा होगा कि अजमेर में नसीराबाद की छावनी वगैरह, और ये तो इसलिए ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद चित्रकारों की बात की जाए तो चांद, तैयब जी और जाल जी, ये आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है पहले भी। महिला चित्रकार उसना और साहिबा किससे संबंधित है? अजमेर चित्रकला के, उसना और साहिबा। उसके बाद नागौर चित्रकला, तो इसमें बस आपको विशेषता याद रखनी है। इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है और वृद्धावस्था के चित्रों का चित्रण किया गया है इसमें, वृद्धावस्था का। उसके बाद है जैसलमेर चित्रकला, तो सर्वाधिक मूमल के जो चित्र हैं वो जैसलमेर चित्रकला में है। और ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये एक ऐसी चित्रकला है राजस्थान की जिस पर किसी और चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आए आमेर या जयपुर चित्रकला। शुरुआत किसके समय हुई? मानसिंह के समय। प्रभाव, ये प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड में कि मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी चित्रकला पर था? आमेर चित्रकला पर। स्वर्णकाल प्रताप सिंह के समय, और उस समय चित्रकार कौन था? लालचंद। लालचंद किसके शासनकाल में था? प्रताप सिंह के समय। अब चित्रकार और चित्रों की बात की जाए तो साहिब राम मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने आदम कद के चित्र बनाए थे और ईश्वरी सिंह के समय थे ये। और उसके बाद कुछ और चित्रकार है, रामजी, गोपाल और जीवन। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना का निर्माण। और अब बताएंगे जगत सिंह ने चितेरौरी ओवरी का निर्माण करवाया था, और सवाई जयसिंह ने जयपुर में सूरत खाना का निर्माण, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद है जयपुर, इसी का एक भाग है अगला, अलवर चित्रकला। शुरुआत किसके समय हुई? प्रताप सिंह के समय। इनका स्वर्णकाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके समय था? विनय सिंह के समय। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों,
प्रश्न आता है कि डालूराम और शिव कुमार किससे संबंधित है, तो अलवर चित्रकला से। बाकी ये नाम भी आपको याद रखने, बलदेव बक्साराम और मूलचंद, लेकिन ये दोनों इंपोर्टेंट, डालूराम और शिव कुमार। उसके बाद चित्रों की बात की जाए तो शीश महल और गुलिस्तान का चित्रण। और प्रभाव व विशेषताओं की बात की जाए तो देखिए मुगल, आमेर और ईरानी चित्रकला का प्रभाव है इस पे, ये दोनों इंपोर्टेंट है। लघु चित्रण और वेश्याओं का चित्रण कहाँ हुआ है, अलवर चित्रकला में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद शेखावाटी चित्रकला, इसमें हवेलियों के और भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया है। इस पर यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है और चित्रकार देवा नाम के चित्रकार हैं जिन्होंने जोगीदास की छतरी का चित्र बनाया था। उसके बाद अगला है उनियारा चित्रकला, सरदार सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ था उनियारा चित्रकला को। और प्रभाव जयपुर और बूंदी का चित्रकारों की बात की जाए तो धीमा, मीरबख्श और काशी, ये बस आपको एक बार ऐसे दिमाग से निकाल लेने हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ के साथ। देखिए इनसे बहुत प्रश्न आते हैं हाड़ौती चित्रकला से, इसके 2 हैं, 3 हैं मेनली, लेकिन इनमें से 2 के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है अपने को, बूंदी और कोटा। चलिए बात करते हैं बूंदी चित्रकला की। प्रारंभ किसके समय, सुरजनहाड़ा के समय। स्वर्णकाल किसका समय था, उम्मेद सिंह का समय, इन्होंने चित्रशाला बनवाई थी और इसको चित्रकारों का स्वर्ग कहा जाता था। उम्मेद सिंह के समय चित्रशाला बनवाई गई थी, ये इनका स्वर्णकाल था। प्रमुख विशेषताओं की और प्रभावों की बात की जाए तो इस पर मेवाड़ और दक्षिण की शैली का प्रभाव था और सर्वाधिक प्रकृति चित्रण अगर कहीं हुआ है तो वो बूंदी चित्रकला में। उसके बाद चित्रकारों की बात की जाए तो सुरजन, रामलाल और किशन, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्रकृति चित्रण जो है वो बूंदी चित्रकला में हुआ है। उसके बाद कोटा, प्रारंभ राम सिंह के समय, प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का और नारी चित्रण अधिक हुआ है। विशेषता की बात करें और सबसे इंपोर्टेंट विशेषता कि शिकार के दृश्य जो है वो कोटा चित्रकला से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वर्णकाल उम्मेद सिंह के समय और बूंदी का भी उम्मेद सिंह के समय, लेकिन ये दोनों अलग अलग उम्मेद सिंह है। चित्रकारों की बात की जाए तो डालू और लच्छीराम, और चित्र की बात की जाए तो बारहमासा। तो ये हुई अपनी चित्रकला का टॉपिक समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।